नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारतीय एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए किसी काम को करने में कह रहा है दोस्तों, ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन तथा सी से 9 दिन ज्यादा लेता है। कह रहा है ए जो है किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज्यादा लेता है तथा सी से 9 दिन ज्यादा लेता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आगे क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी, कह रहा है ए तथा बी एक साथ उस काम को उतने समय में पूरा करते हैं जितने समय में सी अकेला पूरा करता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब जितने समय में सी पूरा करता है उतने समय में ए और बी दोनों मिलकर काम को पूरा करते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है कि तो बताइए कि ए अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा? क्या पूरा करेगा? ठीक है। कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज्यादा लेता है। अगर दोस्तों ए जो है काम करने में बी से ज्यादा ले रहा है 5 दिन, तो आप बताइए ए कितने समय में कर रहा है? कहोगे देखिए हम तब तक नहीं बता सकते जब तक ये बात पता ना हो कि बी कितने समय में काम को कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों आगे कहा है कि ए जो है सी से 9 दिन ज्यादा लेता है। क्वेश्चन कहा था कि ए जो है बी से 5 दिन ज्यादा लेता है, लेकिन सी से 9 दिन ज्यादा लेता है। अगर दोस्तों ए जो है सी से 9 दिन ज्यादा लेता है तो आप बताइए ए कितना समय लेगा? तो हम नहीं बता सकते। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि जब तक हमें सी के बारे में पता ना हो, जब तक हमें सी के बारे में पता नहीं होगा कि सी कितने दिन में काम को समाप्त कर रहा है, तब तक हम नहीं बता सकते हैं कि ए कितने समय में काम को समाप्त करेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी एक साथ, कह रहा है ए तथा बी एक साथ उस काम को उतने समय में पूरा करते हैं जितने समय में सी अकेला पूरा करता है। कह रहा है दोस्तों ए और बी, कह रहा है ए और बी उतने समय में काम को पूरा करते हैं जितने समय में सी अकेला उस काम को पूरा करता है। मान लेते हैं दोस्तों जो सी है, मान लेते हैं दोस्तों जो सी है वो काम को, मान लेते हैं दोस्तों जो सी है वो काम को एक्स दिन में पूरा करता है। अगर दोस्तों सी जो है एक्स काम को एक्स दिन में पूरा कर रहा है, तो ए और बी भी काम को पूरा एक्स दिन में खत्म करेंगे। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों सी पूरे काम को एक्स दिन में खत्म कर रहा है तो ए और बी भी पूरे काम को एक्स दिन में खत्म कर रहे होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अब दोस्तों पहली वाली लाइन पढ़िए। अब तो हमें पता चल गया कि भैया सी कितने दिन में काम करता है। कहोगे हाँ। अब पहली वाली लाइन पढ़िए दोस्तों। पहली वाली लाइन में क्या लिखा था? कहोगे देखिए पहली वाली लाइन में कहा गया था कि ए जो है किसी काम को करने में, दोस्तों क्या कहा गया था? कहोगे देखिए कहा गया था कि ए किसी काम को करने में बी से, कहा था ए जो है किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज्यादा लेता है। कौन ज्यादा लेता है? कहोगे ए लेता है। ठीक है। तो दोस्तों हम तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक हमें बी के बारे में पता ना हो। कहोगे हम। आगे पढ़िए दोस्तों क्या कहा था? कहोगे आगे कहा था कि जो ए है ए जो है सी से, किससे? सी से 9 दिन ज्यादा लेता है। कहा था कि ए जो है बी से 5 दिन ज्यादा लेता है। तो इससे हम तो निकाल नहीं सकते, लेकिन इससे आगे कहा था कि ए जो है सी से, क्या? सी से 9 दिन ज्यादा लेता है समय। अगर दोस्तों ए जो है सी से 9 दिन ज्यादा समय लेता है तो ए कितना लेता है समय? तो अगर देखिए सी जो है एक्स दिन समय ले रहा है और जो ए है सी से 9 दिन ज्यादा ले रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ए जो है काम को खत्म करने में एक्स प्लस 9 दिन लेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अब दोस्तों क्वेश्चन में कहा था कि ए जो है बी से, कह रहा था ए जो है बी से 5 दिन ज्यादा समय लेता है। कौन ज्यादा समय लेता है? कहोगे ए। किससे? कहोगे बी से। अगर दोस्तों ये 5 दिन ज्यादा समय लेता है, अगर दोस्तों ए जो व्यक्ति है बी से 5 दिन ज्यादा समय लेता है, तो मैं कह सकता हूं कि बी जो है ए से 5 दिन कम लेगा। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये 5 दिन ज्यादा समय ले रहा है तो बी जो व्यक्ति है ए से ए के मुकाबले 5 दिन कम ले रहा होगा। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों बी जो व्यक्ति है 5 दिन कम समय ले रहा है ए की अपेक्षा, तो बी समय कितना ले रहा है काम को खत्म करने में? कहोगे हमने इसमें से 5 घटा दिया, क्योंकि ए जो है इतना समय ले रहा है और जो बी जो है इसके मुकाबले 5 दिन कम ले रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो बी जो है एक्स प्लस 4 दिन ले रहा होगा काम को समाप्त करने में। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। ठीक है। तो दोस्तों आप बताइए एक्स की वैल्यू क्या आएगी? कहोगे देखिए एक्स की वैल्यू जो होगी इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का, इन दोनों के मल्टीप्लाई का वर्गमूल होगा। मैंने कहा ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा कितना? कहोगे देखिए 9 की मल्टीप्लाई अगर मैं 4 से करता हूं तो 36 आएगा और 36 से अगर मैं वर्गमूल निकालता हूं तो क्या आएगा? कहोगे 6 आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा था कि ए अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा।
ठीक है दोस्तों, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर रख देता हूं तो मुझे वास्तव में पता चल जाएगा कि ये कितने समय में काम को पूरा करेगा। कहोगे हाँ, तो दोस्तों मैंने उठा के रख दिया। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर 6 रखता हूं तो क्या आएगा, कहोगे 15 आएगा। मतलब जो a है पूरे काम को, मतलब जो a है पूरे काम को 15 दिन में वास्तव में पूरा कर रहा होगा। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मतलब जो a है पूरे काम को 15 दिन में पूरा कर रहा होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, कहोगे नहीं। ठीक है, अगर दोस्तों a पूरे काम को 15 दिन में पूरा कर रहा था तो आप बताइए b पूरे काम को कितने समय में कर रहा था। कहोगे देखिए x की वैल्यू 6 आई है, मैं अगर यहाँ पर 6 रख देता हूं तो आएगा 10। तो इस प्रकार देखा जाए तो b जो है पूरे काम को 10 दिन में समाप्त कर रहा होगा। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। इसी प्रकार अगर दोस्तों b पूरे काम को 10 दिन में समाप्त कर रहा था तो आप बताइए c पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर रहा था। कहोगे देखिए हमने तो माना था c जो है x दिन में काम को समाप्त करेगा और x की वैल्यू आई है 6। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो c व्यक्ति है पूरे काम को, c जो व्यक्ति है पूरे काम को 6 दिन में समाप्त करेगा। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए मुझे, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मेरा ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को करने में b से 6 दिन तथा c से 2 दिन अधिक का समय लेता है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कह रहा है c उसी काम को करने में, कह रहा है c उसी काम को जितने समय में पूरा करता है उतने ही समय में a और b साथ मिलकर करते हैं। कह रहा है तो ज्ञात करिए b अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। कह रहा है ज्ञात करिए b जो है उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। हाँ कि ना, कहोगे दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है a किसी काम को करने में 20 से 6 दिन का कम समय लेता है। अगर दोस्तों a व्यक्ति जो है 20 के मुकाबले 6 दिन का कम समय ले रहा है तो आप बताइए a कितना समय ले रहा है काम को पूरा करने में। कहोगे हम नहीं बता सकते। मैंने पूछा क्यों, कहोगे तब तक हम नहीं बता सकते हैं जब तक हमें ये बात पता ना हो कि b पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर रहा है। हाँ कि ना, कहोगे दोस्तों आगे पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहोगे आगे कह रहा है तथा c से 2 दिन अधिक का समय ले रहा है। कौन ले रहा है, कहोगे ए। कह रहा था दोस्तों इस क्वेश्चन में कि ए जो है b के मुकाबले 6 दिन का कम समय ले रहा है लेकिन c के मुकाबले 2 दिन का अधिक समय ले रहा है। हाँ ना, कहोगे अगर दोस्तों ए व्यक्ति जो है c के मुकाबले 2 दिन का अधिक समय ले रहा है, अगर दोस्तों ए व्यक्ति जो है c के मुकाबले 2 दिन का अधिक समय ले रहा है तो ए व्यक्ति कितना समय ले रहा है, कहोगे हम नहीं बता सकते। मैंने पूछा क्यों, कहोगे हम तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक ये बात पता ना हो कि c पूरा काम को कितने समय में खत्म कर रहा है, c कितना समय ले रहा है काम को करने में। हाँ ना, कहोगे हाँ। ठीक है, आगे पढ़िए दोस्तों क्या कह रहा है, कहोगे आगे कह रहा है c उस काम को जितने समय में पूरा करता है। कह रहा है c उसी काम को जितने समय में पूरा करता है उतने ही समय में a और b मिलकर काम को पूरा करते हैं। यही कह रहा है, कहोगे हाँ। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि यदि c जो है पूरे काम को x दिन में समाप्त करता है तो a और b भी पूरे काम को x दिन में समाप्त करते हैं। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो दोस्तों मैंने मान लिया कि c जो है पूरे काम को x दिन में समाप्त कर रहा है तो इस प्रकार देखा जाए तो a और b भी पूरे काम को x दिन में समाप्त करेंगे। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अब दोस्तों पहली वाली लाइन पढ़िए। पहली वाली लाइन में क्या लिखा था, कहोगे देखिए पहली वाली लाइन में लिखा था कि a जो है क्या लिखा था, कहोगे कहा था कि a जो है b से 6 दिन का कम समय लेता है। कह रहा था कि a जो है b से 6 दिन का कम समय लेता है। कौन लेता है, कहोगे ए लेता है। अगर दोस्तों ए व्यक्ति जो है 6 दिन का कम समय ले रहा है तो ये 6 दिन का अधिक समय ले रहा होगा ए के मुकाबले, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ए व्यक्ति जो है 6 दिन का कम समय ले रहा है बी के मुकाबले तो मैं कह सकता हूँ कि बी व्यक्ति जो है ए के मुकाबले 6 दिन का अधिक समय ले रहा होगा, कहोगे हाँ। ठीक है, आगे पढ़िए क्या कहा था, कहोगे आगे कह रहा था कि ए जो व्यक्ति है बी से तो 6 दिन कम समय ले रहा है लेकिन सी से 2 दिन का अधिक समय ले रहा है। कौन ले रहा है 2 दिन अधिक समय, कहोगे ए व्यक्ति ले रहा है सी के मुकाबले। कहोगे ए व्यक्ति जो है सी के मुकाबले 2 दिन का अधिक समय ले रहा है। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों ए व्यक्ति जो है सी के मुकाबले 2 दिन का अधिक समय ले रहा है तो ए व्यक्ति समय कितना ले रहा है काम को खत्म करने में, कहोगे देखिए सी व्यक्ति जो है x दिन का समय ले रहा है और हमें ये बात पता है कि ए व्यक्ति जो है सी के मुकाबले 2 दिन का अधिक समय ले रहा है तो ए व्यक्ति जो है x प्लस 2 दिन का समय ले रहा होगा काम को खत्म करने में। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज बताइए दोस्तों, हमें पता है कि हमें दोस्तों पता है कि जो B जो है A के मुकाबले, हमें दोस्तों पता है कि B जो है A के मुकाबले 6 दिन का अधिक समय ले रहा है, कहोगे हाँ। क्योंकि क्वेश्चन में दोस्तों लिखा था कि A जो है B से 6 दिन का कम समय ले रहा है। अगर दोस्तों ये 6 दिन का कम समय ले रहा है, अगर दोस्तों A व्यक्ति जो है 6 दिन का कम समय ले रहा है तो मैं कह सकता हूं कि जो B व्यक्ति है A से 6 दिन अधिक ले रहा है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों B व्यक्ति
ए के मुकाबले 6 दिन का अधिक समय ले रहा है तो बी व्यक्ति समय कितना ले रहा है कहोगे। देखिए ए व्यक्ति जो है x प्लस 2 दिन का समय ले रहा है और हमें ये बात पता है कि जो बी व्यक्ति है ए के मुकाबले 6 दिन का अधिक समय ले रहा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो बी व्यक्ति x प्लस 8 दिन का समय ले रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे। हाँ ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, कहोगे नहीं। ठीक है, अगर दोस्तों कोई परेशानी और कोई दिक्कत नहीं है तो आप मुझे बताइए x की वैल्यू क्या होगी। कहोगे देखिए x की वैल्यू जो होगी 2 और 8 के मल्टीप्लाई का वर्गमूल होगा। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया, क्या आया कहोगे 16, और 16 का मैंने वर्गमूल निकाला तो क्या आया कहोगे 4। मतलब x की वैल्यू क्या होगी कहोगे 4 होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन ने पूछा क्या था कहोगे, इस क्वेश्चन ने पूछा था कि बी उसी काम को कितने समय में पूरा करेगा। दोस्तों हमारे अनुसार बी उस काम को कितने समय में पूरा कर रहा है कहोगे x प्लस 8 दिन में पूरा कर रहा है। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, अगर दोस्तों मुझे वास्तव में बताना है कि भाई कितने समय में पूरा कर रहा है काम को, तो मुझे x की वैल्यू रखना पड़ेगा, तब जाके कहीं पता चलेगा कहोगे। हाँ दोस्तों x की वैल्यू क्या आई है कहोगे, x की वैल्यू 4 आई है, मैंने दोस्तों यहाँ पर रख दिया। अगर दोस्तों मैं रखता हूं तो क्या आएगा कहोगे 12 आएगा। मतलब जो बी है पूरे काम को 12 दिन में समाप्त करेगा। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, मतलब जो बी है पूरे काम को 12 दिन में समाप्त करेगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। कहोगे हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छे। अगर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है तो बहुत अच्छे। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक स्विमिंग पूल में 3 पाइप लगाए गए हैं। कह रहा है तीसरा पाइप जितने समय में पुल को भरता है उतने ही समय में पहले 2 पाइप एक साथ पुल को भरते हैं। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, कह रहा है दूसरा पाइप पहले पाइप से, कह रहा है दूसरा पाइप जो है पहले पाइप से 5 घंटे ज्यादा तेजी से भरता है। अगर दोस्तों दूसरा पाइप पहले पाइप की अपेक्षा 5 घंटे ज्यादा तेजी से भरता है तो 5 घंटे कम समय लग रहे होंगे कहोगे। क्योंकि दोस्तों 5 घंटे अगर तेजी से भर रहा है, 5 घंटा ज्यादा तेजी से भर रहा है तो 5 घंटे दूसरे पाइप को पहले के मुकाबले कम लग रहे होंगे। हाँ कि ना कहोगे। आगे कह रहा है तथा तीसरे पाइप से 4 घंटे ज्यादा समय लगता है। हाँ कि ना कहो। 4 घंटे धीमे भरता है। हाँ कि ना कहोगे। हाँ दोस्तों कौन भरता है 4 घंटे धीमे, सी से कहोगे दूसरा पाइप। अगर दोस्तों दूसरा पाइप तीसरे पाइप की अपेक्षा 4 घंटे धीमे भर रहा है तो दूसरे पाइप को तीसरे पाइप की अपेक्षा 4 घंटे अधिक समय लग रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, कह रहा है दूसरा तथा तीसरा पाइप एक साथ उस पुल को कितने समय में भर देंगे। कह रहा है कि बताइए दूसरा तथा तीसरा पाइप एक साथ उस पुल को कितने समय में भर देंगे, यही क्वेश्चन कह रहा है कहोगे। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्विमिंग पूल में 3 पाइप लगाए गए थे। मान लीजिए दोस्तों तीनों पाइप क्रमशः ए बी और सी थे। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, कह रहा है तीसरा पाइप जितने समय में पुल को भरता है उतने ही समय में पहले 2 पाइप एक साथ पुल को भरते हैं। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, तो मान लेते हैं दोस्तों जो तीसरा पाइप था पुल को x घंटे में भर रहा था। अगर दोस्तों तीसरा पाइप पुल को x घंटे में भर रहा है, अगर दोस्तों तीसरा पाइप पुल को 1 घंटे में भर रहा है तो पहले दोनों पाइप थे, शुरुआती दोनों पाइप थे वो भी x घंटे में पुल को भर रहे होंगे। हाँ कि ना कहोगे। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा पाइप कौन था कहोगे, बी था। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरा पाइप जो है पहले पाइप की अपेक्षा, कह रहा है दूसरा पाइप जो है मैंने आगे बोलिए, कह रहा है दूसरे पाइप की अपेक्षा 5 घंटे तेजी से भरता है। अगर दोस्तों ये 5 घंटे तेजी से भरता है, भर रहा है तो मैं कह सकता हूं कि जो दूसरा पाइप है पहले पाइप की अपेक्षा 5 घंटे कम समय ले रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे। हाँ ठीक है, आगे पढ़िए दोस्तों क्या कह रहा है तथा तीसरे पाइप से 4 घंटे धीमे भरता है। कौन भरता है 4 घंटे धीमे, सी से, तीसरे पाइप से कहोगे बी पाइप। कह रहा है दोस्तों बी पाइप जो है तीसरे पाइप से 4 घंटे धीमे भरता है। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, अगर दोस्तों दूसरा पाइप जो है तीसरे पाइप से 4 घंटे धीमे भर रहा है तो दूसरे पाइप को 4 घंटे अधिक समय लग रहा होगा तीसरे पाइप के मुकाबले कहोगे। हाँ, अगर दोस्तों दूसरे पाइप को तीसरे पाइप की अपेक्षा 4 घंटे अधिक समय लग रहा है तो दूसरे पाइप को समय कितना लग रहा है पुल को भरने में कहोगे। देखिए जो तीसरा पाइप है पुल को x घंटे में भर दे रहा है तो दूसरा पाइप हमें पता है कि दूसरा पाइप है दोस्तों तीसरा पाइप जो है पुल को x घंटे में भर रहा है कहोगे। हाँ, और ये बात हमें पता है कि दूसरा पाइप जो है तीसरे पाइप की अपेक्षा 4 घंटे अधिक समय ले रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो दूसरा पाइप जो है पुल को x प्लस 4 घंटे भर रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे। हाँ ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया था, क्वेश्चन में कह रहा था कि जो दूसरा पाइप है पहले पाइप की अपेक्षा 5 घंटे ज्यादा तेजी से भरता है। हाँ कि ना कहोगे। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा था कि जो दूसरा पाइप है पहले पाइप की अपेक्षा 5 घंटे ज्यादा तेजी से भरता है। मतलब जो दूसरा पाइप है
अगर दोस्तों दूसरा पाइप पहले पाइप की अपेक्षा 5 घंटे ज्यादा तेजी से भर रहा है तो मैं कह सकता हूं कि दूसरा पाइप जो है पहले पाइप की अपेक्षा 5 घंटे कम समय ले रहा होगा, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों दूसरा पाइप जो है पहले पाइप की अपेक्षा 5 घंटे कम समय ले रहा है तो मैं कह सकता हूं कि जो पहला पाइप है दूसरे पाइप की अपेक्षा 5 घंटे अधिक समय ले रहा होगा, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों दूसरा पाइप जो है पहले पाइप की अपेक्षा 5 घंटे कम समय ले रहा है पुल को भरने में तो मैं कह सकता हूं कि जो पहला पाइप है दूसरे पाइप की अपेक्षा 5 घंटे अधिक समय ले रहा होगा, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पहला पाइप दूसरे पाइप की अपेक्षा 5 घंटे अधिक समय ले रहा है तो पहला पाइप समय कितना ले रहा है, कहोगे देखिए दूसरा पाइप जो है पुल को भरने में x+4 घंटे ले रहा है और हमें ये बात पता है कि जो पहला पाइप है दूसरे पाइप की अपेक्षा 5 घंटे अधिक समय ले रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो पहला पाइप पुल को भरने में 9 घंटे का समय ले रहा होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए मुझे, कहोगे नहीं हमें यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों x की वैल्यू क्या आएगी, कहोगे x की वैल्यू मैंने पूछा बताइए x की वैल्यू क्या आएगी, कहोगे देखिए x की वैल्यू जो होगी 9 और 4 के, मैंने पूछा x की वैल्यू क्या होगी तो आपने कहा कि भैया देखिए 9 और 4 के मल्टीप्लाई का वर्गमूल होगा x की वैल्यू। मैंने कहा ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा कितना, कहोगे देखिए 9 की अगर मैं मल्टीप्लाई 4 से करता हूं तो आएगा 36 और 36 का अगर मैं वर्गमूल निकालता हूं तो आएगा 6, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों वर्गमूल 6 आया है, x की वैल्यू 6 आ गई है तो आप मुझे बताइए b पुल को कितने समय में भर देगा और जो तीसरा पाइप जो था वो पुल को कितने समय भर देगा और जो दूसरा पाइप है वो पुल को कितने समय में भर देगा, कहोगे देखिए हमारे अनुसार दूसरा पाइप जो है इतने घंटे में पुल को भर रहा था और वास्तव में अगर मुझे बताना है तो मुझे x की वैल्यू रखनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू रख दी। x की वैल्यू कितनी थी, कहोगे 6 थी, मैंने 6 रख दिया। तो इस प्रकार देखा जाए तो b जो है पुल को 10 घंटे में भर रहा था, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो b जो था पुल को 10 घंटे में भर रहा था। कितने घंटे में भर रहा था, कहोगे पुल को 10 घंटे में भर रहा था, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों बताइए आप तीसरा जो पाइप था पुल को कितने समय में भर रहा था, कहोगे देखिए हमारे अनुसार तीसरा पाइप जो था x घंटे में भर रहा था और x की वैल्यू आई है 6। तो इस प्रकार देखा जाए तो तीसरा पाइप जो है पुल को 6 घंटे में भर रहा है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों जो दूसरा पाइप था पुल को 10 घंटे में भर रहा था और जो तीसरा पाइप था पुल को 6 घंटे में भर रहा था। मैंने पूछा कि बताइए पुल की क्षमता कितनी रही होगी, कितने लीटर की रही होगी, कहोगे देखिए पुल की क्षमता एक ऐसी संख्या होगी जो 10 से भी डिवाइड और 6 से भी डिवाइड और ऐसी संख्या का निर्माण करता है एलसीएम। तो मैंने 10 और 6 का एलसीएम निकाल लिया, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो आप बताइए 10 और 6 का एलसीएम आएगा कितना, कहोगे देखिए अगर मैं 10 और 6 का एलसीएम निकालता हूं तो आएगा 30, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मतलब जो पुल की क्षमता रही होगी वो 30 लीटर रही होगी, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब ये है कि जो दूसरा पाइप बी है वो 10 घंटे में 30 लीटर पानी भर रहा है और जो तीसरा जो पाइप सी है वो 6 घंटे में 30 लीटर पानी भर रहा है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों दूसरा पाइप जो है 10 घंटे में 30 लीटर पानी भर दे रहा है तो 1 घंटे में कितना लीटर पानी भर रहा होगा, कहोगे 1 घंटे में देखा जाए तो 3 लीटर पानी भर रहा होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। इसी प्रकार अगर तीसरा पाइप जो सी है 6 घंटे में 30 लीटर पानी भर दे रहा है तो 1 घंटे में कितने लीटर पानी भर रहा होगा, कहोगे 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर रहा होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, खुलकर, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर दोस्तों पहला पाइप 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर रहा है, अगर दोस्तों दूसरा पाइप 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर रहा है और तीसरा पाइप 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर रहा है तो आप मुझे बताइए दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना पानी भर सकते हैं, कहोगे देखिए दूसरा पाइप 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर रहा है और तीसरा पाइप 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोनों पाइप मिलकर 1 घंटे में 8 लीटर पानी भरेंगे, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों दोनों पाइप मिलकर 1 घंटे में 8 लीटर पानी भर सकते हैं तो ये पुल को कितने समय में भर देंगे, कहोगे देखिए पुल की क्षमता थी 30 लीटर की और दोनों मिलकर 1 घंटे में 8 लीटर पानी भर रहे हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये दोनों मिलकर पुल को इतने समय में भर देंगे, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों मैं इसे डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा, कहोगे देखिए अगर आप डिवाइड करते हो तो 15/4 आएगा और इसे अगर मैं सोल्व करता हूं तो क्या आएगा, कहोगे इसे अगर आप सोल्व करते हो तो 3.75 घंटे निकल कर आएगा, 3.75 घंटे। मतलब जो दोनों पाइप मतलब जो दूसरा पाइप और तीसरा पाइप है वे दोनों मिलकर पुल को 3.75 घंटे में भर देंगे, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। बताइए यहाँ तक अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो कहोगे नहीं हमें यहाँ तक वास्तव में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है क्योंकि आपने बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की है। मैंने कहा ठीक है।
आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में पूरा करता है। कह रहा है फिर वह बी को बुलाकर उसके साथ मिलकर शेष काम को 3 दिन में पूरा करता है। कह रहा है बी अकेले काम करने में कितना समय लगेगा। हाँ क्या कहोगे, कह रहा है बी को काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा, यही क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है किसी काम के 4/5 भाग को, कह रहा है किसी काम के 4/5 भाग को, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में पूरा करता है। हाँ अपना कहोगे हाँ। मैंने कहा कि ये जो कह रहा है क्वेश्चन किसी काम के 4/5 भाग के 4/5 भाग को 20 दिन में पूरा कर रहा है, इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है, इसका मतलब ये यदि कुल काम के भागों की संख्या 5 यूनिट रही होगी तो उसमें से 4 यूनिट भाग ये ने अकेले 20 दिन में किया है। मैंने पूछा इसका मतलब क्या है, ये जो 4/5 भाग कह रहा है, कहोगे देखिए इसका मतलब यही है कि यदि कुल काम के भागों की संख्या 5 यूनिट रही होगी तो उसमें से 4 यूनिट भाग ए ने 20 दिन में पूरा कर दिया। हाँ ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, कुल काम के भागों की संख्या 5 यूनिट थी, कहोगे हाँ, उसमें से 4 यूनिट भाग ए ने अकेले कर दिया। कहोगे हाँ। शेष कितना काम बचा है, कहोगे 1 यूनिट काम बचा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ, 1 यूनिट भाग बचा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जब 4 यूनिट भाग पूरा हो गया है, मतलब जब 1 यूनिट भाग बचा है, तो उसने बी को बुलाया। दोस्तों जब ए व्यक्ति जो था 4 यूनिट भाग पूरा कर दिया था, मतलब जब 1 यूनिट भाग बचा था तो उसने बी को बुलाया और बी को बुलाकर साथ में मिलकर 3 दिन में काम को पूरा कर दिया। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों जब 1 यूनिट भाग बचा था तो उसने बी को बुलाया और बी को बुलाकर दोनों ने मिलकर इस 1 यूनिट भाग को 3 दिन में खत्म कर दिया। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इस 1 यूनिट भाग को दोनों ने मिलकर 3 दिन में किया है, अगर दोस्तों इस 1 यूनिट भाग को दोनों ने मिलकर 1 दिन में किया है, दोनों ने मिलकर 1 दिन में 3 दिन में किया है, अगर दोस्तों इस 1 यूनिट भाग को दोनों ने मिलकर 3 दिन में किया है काम, तो 1 दिन में पूरा कितना किया है। अगर दोस्तों दोनों ने मिलकर इस 1 यूनिट भाग को 3 दिन में किया है, अगर दोस्तों इस 1 यूनिट भाग को दोनों ने मिलकर 3 दिन में पूरा कर दिया है, तो 1 दिन में काम कितना किया होगा, कहोगे देखिए इस 1 यूनिट भाग को दोनों ने मिलकर 3 दिन में किया है, तो इस प्रकार देखा जाए तो इस 1 यूनिट भाग को यदि दोनों ने मिलकर 3 दिन में किया है, इस 1 यूनिट भाग को यदि दोनों ने मिलकर 3 दिन में किया है, तो आप मुझे बताइए दोनों ने मिलकर 1 दिन में काम कितना किया है। कहोगे देखिए इस 1 यूनिट भाग को दोनों ने मिलकर 3 दिन में किया है, तो इस प्रकार देखा जाए तो दोनों ने मिलकर 1 दिन में इतना काम किया होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोनों ने मिलकर 1 दिन में इतना काम किया। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब दोनों मिलकर 1 दिन में इतना काम कर रहे थे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, ए ने कितना यूनिट काम किया था, कहोगे 4। कुल काम के भागों की संख्या 5 यूनिट थी, उसमें से 4 यूनिट भाग तो ए ने अकेले किया था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कितने दिन में किया था, कहोगे 20 दिन में किया था। दोस्तों 4 यूनिट भाग बी ने, दोस्तों 4 यूनिट भाग ए ने अकेले 20 दिन में किया था। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 4 यूनिट भाग ए ने अकेले 20 दिन में किया था, तो 1 दिन में कितना काम कर रहा था, कहोगे देखिए 4 यूनिट भाग को उसने 20 दिन में किया था, तो इस प्रकार देखा जाए तो 1 दिन में ए ने इतना काम किया था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब देखा जाए तो ए ने 1 दिन में इतना काम किया था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। दोस्तों दोनों व्यक्ति मिलकर 1 दिन में 1/3 यूनिट काम कर रहे हैं। कहोगे हाँ। दोनों व्यक्ति मिलकर 1 दिन में 1/3 यूनिट काम कर रहे हैं, उसमें से एक की साझेदारी 1 दिन में काम करने की 1/5। दोस्तों दोनों व्यक्ति मिलकर 1/3 दिन, दोनों मिलकर 1 दिन में 1/3 यूनिट काम कर रहे हैं। कहोगे हाँ। और एक दिन में 1/5 यूनिट काम कर रहा है। हाँ ना कहोगे हाँ। दोस्तों दोनों मिलकर 1 दिन में 1/3 यूनिट काम कर रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। उसमें से एक की साझेदारी 1/5 यूनिट की थी। कहोगे हाँ। दोनों व्यक्ति मिलकर 1 दिन में 1/3 यूनिट काम कर रहे हैं, उसमें से एक की साझेदारी 1/5 यूनिट की थी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो बी की साझेदारी कितने यूनिट की रही होगी, कहोगे 1/3 में से हमने 1/5 घटा दिया। कहोगे 1/3 में से हमने 1/5 घटा दिया, तो मैंने कहा क्या आएगा घटाने पर, कहोगे देखिए 5 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, इधर की मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, और घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, 2/15 आ जाएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब जो बी है 1 दिन में 2/15 यूनिट काम कर रहा था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मैंने पूछा क्यों, कहोगे क्योंकि बी की साझेदारी 2/15 यूनिट की थी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो बी जो है, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो बी जो है, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो बी जो है, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो बी जो है 1 दिन में 2/15 यूनिट काम कर रहा था। हाँ क्या कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा था कि बी बताइए अकेले उस काम को कितने समय में पूरा करेगा, यही क्वेश्चन कहा था। कहोगे हाँ।
ठीक दोस्तों, काम कुल कितना था कहोगे, देखिए कुल काम के भागों की संख्या 5 यूनिट थी, मतलब जो कुल काम था 5 यूनिट था। अगर दोस्तों कुल काम 5 यूनिट था, अगर दोस्तों कुल काम 5 यूनिट था, अगर दोस्तों कुल काम 5 यूनिट था, तो आप बताइए इस 5 यूनिट काम को बी ने कितने समय में किया था कहोगे, देखिए बी जो है एक दिन में 2/15 यूनिट काम कर रहा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो इस 5 यूनिट काम को बी ने इतने समय में पूरा किया था। हाँ क्या कहोगे, इसे सोल्व करके बताइए कहोगे, देखिए 15 25 75, 75/2 और 75/2 को अगर मैं सोल्व करता हूँ तो 37 सही 1/2 आएगा। मतलब जो बी है इस पूरे काम को 37 सही 1/2 दिन में पूरा किया था। हाँ कि ना कहोगे, हाँ मतलब जो बी है इस पूरे काम को 37 सही 1/2 दिन में पूरा किया था। हाँ कि ना कहोगे, हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, खुलकर कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया, मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक किसी कार्य को 7/10 भाग कह रहा है, एक किसी कार्य का 7/10 भाग 15 दिन में पूरा कर सकता है। कह रहा है बचे हुए भाग, कह रहा है बचा भाग ए बी की सहायता से 4 दिन में समाप्त कर लेता है। हाँ कि ना कहोगे, हाँ कह रहा है ए और बी मिलकर उस पूरे कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, यही क्वेश्चन कह रहा है कहोगे। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एक किसी कार्य का, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एक किसी कार्य का 7/10 भाग 15 दिन में कर सकता है। कह रहा है एक किसी कार्य का 7/10 भाग 15 दिन में कर सकता है। मैंने पूछा कि इस बताइए 7/10 भाग का मतलब क्या है कहोगे, देखिए इसका मतलब यही है कि यदि कोई काम के भाग की संख्या 10 यूनिट रही होगी तो उसमें से 7 यूनिट भाग ए के द्वारा 15 दिन में किया जा सकता है। हाँ कि ना कहोगे, हाँ ठीक है। मैंने पूछा कि बताइए इस 7/10 भाग का मतलब क्या है, तो आपने कहा कि भैया देखिए इसका मतलब यही है कि यदि कुल काम के भागों की संख्या 10 यूनिट रही होगी, कुल काम के भागों की संख्या 10 यूनिट रही होगी तो उसमें से 7 यूनिट भाग ए के द्वारा 15 दिन में किया जा सकता है। हाँ कि ना कहोगे, ठीक है दोस्तों, कुल काम के भागों की संख्या 10 यूनिट थी, उसमें से 7 यूनिट भाग ए के द्वारा पूरा कर दिया गया। हाँ कि ना कहोगे, हाँ अगर दोस्तों कुल काम के भागों की संख्या 10 यूनिट थी, उसमें से 7 यूनिट भाग ए के द्वारा डन कर दिया गया, तो कितना काम और बचा है कहोगे, 3 यूनिट भाग बचा है, अभी 3 यूनिट भाग बचा है। हाँ कि ना कहोगे, हाँ तो कहोगे देखिए यदि कुल काम के भागों की संख्या 10 यूनिट थी, उसमें से 7 यूनिट भाग यदि ए के द्वारा पूरा कर दिया जा रहा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो अभी 3 यूनिट भाग और बचा है। हाँ कि ना कहोगे, हाँ 3 यूनिट भाग और बचा है। हाँ कि ना कहोगे, हाँ दोस्तों जब 3 यूनिट भाग बचा था तब उसने ए व्यक्ति था उसने बी को बुलाया और बी को बुलाकर दोनों ने मिलकर 4 दिन में काम को समाप्त कर दिया। हाँ कि ना कहोगे, हाँ मतलब ये जो 3 यूनिट भाग था, ये जो 3 यूनिट भाग बचा था, इस काम को दोनों ने मिलकर 4 दिन में समाप्त कर दिया कहोगे। हम अगर दोस्तों इस 3 यूनिट भाग को दोनों ने मिलकर 4 दिन में समाप्त कर दिया, तो दोनों ने मिलकर एक दिन में काम कितना किया होगा कहोगे, दोनों ने मिलकर एक दिन में 3/4 यूनिट काम किया होगा। हाँ कि ना कहोगे, हाँ ठीक है। अगर दोस्तों दोनों मिलकर एक दिन में 3/4 यूनिट काम कर रहे थे, अगर दोस्तों तो कहोगे देखिए इस प्रकार देखा जाए तो दोनों मिलकर 3/4 यूनिट काम किए होंगे एक दिन में। अगर इस 3 यूनिट भाग को दोनों ने मिलकर 4 दिन में समाप्त कर दिया है, तो एक दिन में कितना किया होगा काम कहोगे, एक दिन में देखा जाए तो इतना काम किया होगा। हाँ क्या कहोगे, हाँ अगर दोस्तों दोनों ने मिलकर एक दिन में इतना काम किया होगा तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों मिलकर एक दिन में 3/4 यूनिट काम कर सकते हैं कहोगे। हाँ अगर दोस्तों दोनों ने मिलकर एक दिन में इतना यूनिट काम किया है, तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों मिलकर एक दिन में इतना यूनिट काम कर सकते हैं। हाँ क्या कहोगे, हाँ अगर दोस्तों दोनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में 3/4 यूनिट काम कर सकते हैं, तो ये पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं कहोगे, देखिए पूरा काम जो था कहोगे, देखिए पूरा काम जो था 10 यूनिट था कहोगे, देखिए पूरा काम जो था 10 यूनिट था उस और जो ए और बी है और बी जो है कहोगे, देखिए पूरा काम जो था 10 यूनिट था उसमें, और जो ए और बी है एक दिन में 3/4 यूनिट काम कर रहे हैं कहोगे, देखिए पूरा काम 10 यूनिट था और जो ए और बी जो है एक दिन में 3/4 यूनिट काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार देखा जाए तो इस पूरे काम को ए और बी मिलकर इतने समय में समाप्त कर देंगे। हाँ ना कहोगे, मैंने कहा इसे गुणा भाग करके बताइए कहोगे, देखिए 4 के मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 40 आएगा और 40 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 13 सही 1/3 दिन। हाँ क्या कहोगे, 13 सही 1/3 दिन, मतलब दोनों मिलकर इस पूरे काम को 13 सही 1/3 दिन में समाप्त कर देंगे। हाँ क्या कहोगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए मुझे कहोगे, नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में कर सकता है तथा बी जो है 2/5 भाग, कह रहा है बी जो है 2/5 भाग 10 दिन में समाप्त कर सकता है। हाँ क्या कहोगे, हाँ कह रहा है ए और बी मिलकर उस पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, यही क्वेश्चन कह रहा है कहोगे। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में समाप्त कर सकता है।
हाँ कि ना कहोगे हाँ। मैंने पूछा इसका मतलब क्या हुआ, कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि यदि कुल काम के भागों की संख्या 3 यूनिट रही होगी तो उसमें से 1 यूनिट भाग ए जो है 5 दिन में समाप्त कर सकता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मैंने पूछा इसका मतलब क्या है, कहोगे आप तुरंत आपने कहा कि भैया देखिए इसका मतलब यही है कि यदि कुल काम के भागों की संख्या 3 यूनिट रही होगी तो उसमें से 1 यूनिट भाग ए 5 दिन में कर सकता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों कुल काम के भागों की संख्या 3 यूनिट थी, उसमें से 1 यूनिट भाग ए 5 दिन में कर सकता है, ये जो है 5 दिन में कर सकता है, तो पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो देखिए कुल काम जो था 3 यूनिट था, उसमें से 1 यूनिट भाग वो 5 दिन में कर रहा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 3 यूनिट काम करने में मतलब पूरा काम करने में 15 दिन का समय लिया होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब जो पहला व्यक्ति है वो काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब जो पहला व्यक्ति है वो काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, आगे पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे आगे कह रहा है कि तथा बी 2/5 भाग को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है तथा बी 2/5 भाग को 10 दिन में समाप्त कर देता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मैंने कहा इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि यदि कुल काम के भागों की संख्या 5 यूनिट रही होगी तो उसमें से 2 यूनिट भाग को बी जो है 10 दिन में समाप्त कर सकता है। मैंने पूछा इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका तुरंत आपने कहा कि भैया देखिए इसका मतलब यही है, यदि कुल काम के भागों की संख्या 5 यूनिट रही होगी तो उसमें से 2 यूनिट भाग को बी जो है 10 दिन में समाप्त कर सकता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, अगर दोस्तों कुल काम के भागों की संख्या 5 यूनिट थी, उसमें से 2 यूनिट भाग बी 10 दिन में समाप्त कर सकता है, उसमें से 2 यूनिट भाग को वो 10 दिन में समाप्त कर सकता है, तो पूरे काम को ये कितने दिन में समाप्त कर रहा होगा दूसरा व्यक्ति। होगे देखिए कुल काम के भागों की संख्या 5 यूनिट थी, उसमें से 2 यूनिट भाग को 10 दिन में समाप्त कर रहा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 1 यूनिट भाग को 5 दिन में समाप्त कर रहा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, कहोगे देखिए कुल काम के भागों की संख्या 5 यूनिट थी, उसमें से 2 यूनिट भाग को 10 दिन में समाप्त कर रहा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 1 यूनिट भाग को 5 दिन में समाप्त कर रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कहोगे देखिए एक यूनिट भाग को दूसरा व्यक्ति 5 दिन में समाप्त कर रहा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 5 यूनिट भाग को वो 25 दिन में समाप्त कर रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब जो दूसरा व्यक्ति है पूरे काम को 25 दिन में समाप्त कर रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों जो पहला व्यक्ति था वो पूरे काम को 15 दिन में समाप्त कर रहा था, और जो दूसरा व्यक्ति था वो पूरे काम को 25 दिन में समाप्त कर रहा था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मैंने कहा कि बताइए काम क्या था, कहोगे देखिए काम एक ऐसी संख्या है जो 15 से डिवाइड हो और 25 से डिवाइड हो, और ऐसी संख्या का निर्माण करता है एल्शियम। तो मैंने इन दोनों का एल्शियम निकाल लिया। आया एल्शियम कितना, कहोगे 75 आया। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि जो पहला व्यक्ति है ए है वो 15 दिन में 75 यूनिट काम करता है, जो दूसरा व्यक्ति बी है वो 25 दिन में 75 यूनिट काम करता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पहला जो व्यक्ति है वो 15 दिन में 75 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, कहोगे एक दिन में देखा जाए तो 5 यूनिट काम करता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार यदि दूसरा व्यक्ति 25 दिन में 75 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, कहोगे एक दिन में देखा जाए तो 3 यूनिट काम करता है। हाँ कि ना कहोगे। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया कि जो पहला व्यक्ति है एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, जो दूसरा व्यक्ति है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों दोनों मिलकर काम को करते हैं तो बताइए दोनों मिलकर एक दिन में काम कितना करेंगे। और कहोगे देखिए जो पहला व्यक्ति है एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, जो दूसरा व्यक्ति है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो दोनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में 8 यूनिट काम करेंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों कुल काम जो था हमारा 75 यूनिट था, और दोनों मिलकर एक दिन में 8 यूनिट काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार देखा जाए तो दोनों मिलकर पूरे काम को इतने दिन में समाप्त कर देंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम के 3/4 भाग को 15 दिन में पूरा कर सकता है। कह रहा है ए किसी काम के 3/4 भाग को 15 दिन में पूरा कर सकता है। आगे कह रहा है जबकि बी उसी काम के 2/5 भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है। हाँ कि ना कहोगे हम। कह रहा है दोनों मिलकर उसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे, यही क्वेश्चन कह रहे हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है ए किसी काम के 3/4 भाग को 15 दिन में पूरा कर सकता है। मैंने कहा इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है यदि कुल कामों की संख्या 4 यूनिट रही होगी, यदि कुल काम के भागों की संख्या 4 यूनिट रही होगी, तो उसमें से 3 यूनिट भाग को ये जो व्यक्ति है वो 15 दिन में कर सकता है। मैंने कहा कि इसका मतलब क्या है, कहोगे देखिए इसका मतलब यही है कि यदि कुल काम के भागों की संख्या 4 यूनिट रही होगी, तो उसमें से 3 यूनिट भाग को ये जो व्यक्ति है 15 दिन में कर सकता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों कुल काम के भागों की संख्या 4 यूनिट थी, उसमें से 3 यूनिट भाग ये जो व्यक्ति है 15 दिन में कर सकता है, तो पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, कहोगे देखिए कुल काम था 4 यूनिट भाग, कुल काम जो था 4 यूनिट भाग था। हाँ कि ना कहोगे, उसमें से 3 यूनिट भाग ए ने
15 दिन में समाप्त किया है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 1 यूनिट भाग को 5 दिन में समाप्त किया होगा, हो गया। हाँ ठीक है, क्योंकि देखिए 1 यूनिट भाग को जो ए व्यक्ति है 5 दिन में समाप्त कर रहा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 4 यूनिट भाग को ए व्यक्ति जो है 20 दिन में समाप्त कर सकता है। हाँ कि ना, हो गया। मतलब जो ए व्यक्ति है पूरे काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। हाँ कि ना, हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी, हो गया नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है दोस्तों, जो पहला व्यक्ति है पूरे काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, कोई दिक्कत हो गया नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है जबकि बी कह रहा है, आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है जबकि बी उसी काम के 2/5 भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है। हाँ कि ना, कहोगे। मैंने कहा इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब यही है, यदि कुल काम के भागों की संख्या 5 यूनिट रही होगी, यदि कुल काम के भागों की संख्या 5 यूनिट रही होगी, तो उसमें से 2 यूनिट भाग को जो दूसरा व्यक्ति है 10 दिन में कर सकता है। हाँ क्या कहोगे। हाँ, अगर दोस्तों कुल काम के भागों की संख्या 5 यूनिट थी, उसमें से 2 यूनिट भाग को जो दूसरा व्यक्ति है 10 दिन में कर सकता है, तो पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो देखिए कुल काम के भागों की संख्या 5 यूनिट थी, उसमें से 2 यूनिट भाग को दूसरा व्यक्ति 10 दिन में समाप्त कर रहा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 1 यूनिट भाग को 5 दिन में समाप्त कर रहा होगा। हाँ क्या कहोगे। क्योंकि देखिए जो दूसरा व्यक्ति है 1 दिन में 5 यूनिट का, क्योंकि देखिए जो दूसरा व्यक्ति है एक भाग को 5 दिन में समाप्त कर रहा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 5 भाग कुल था, तो 5 भाग को वो 25 दिन में समाप्त कर सकता है। हाँ ना, मतलब जो दूसरा व्यक्ति बी है पूरे काम को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। हाँ ना, दोस्तों जो पहला व्यक्ति है पूरे काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जो दूसरा व्यक्ति है पूरे काम को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। हाँ ना, हाँ। तो मैंने पूछा बताइए काम क्या था, कहोगे देखिए काम एक ऐसी संख्या होगी जो 20 से बड़ी वर्ड और 25 से बड़ी वर्ड और ऐसी संख्या का निर्माण करता है एडिशन। तो मैंने इन दोनों का एडिशन निकाल लिया, आया कितना एडिशन, 100 आया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि जो ए व्यक्ति है वो 20 दिन में 100 यूनिट काम कर सकता है, और जो दूसरा व्यक्ति बी है वो 25 दिन में 100 यूनिट काम कर सकता है। हाँ क्या कहोगे। अगर दोस्तों पहला व्यक्ति एक दिन में 100 यूनिट, अगर दोस्तों पहला व्यक्ति जो है 20 दिन में 100 यूनिट काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा। क्योंकि देखिए जो पहला व्यक्ति है 20 दिन में 100 यूनिट काम कर सकता है, तो एक दिन में देखा जाए तो 5 यूनिट काम कर पाएगा। हाँ क्या कहोगे। इसी प्रकार दोस्तों यदि दूसरा व्यक्ति 25 दिन में 100 यूनिट काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है, एक दिन में देखा जाए तो 4 यूनिट काम कर सकते हैं। हाँ क्या कहोगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा था कि बताइए दोनों मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेंगे, यही क्वेश्चन कहा था, कहोगे। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए, पहला व्यक्ति एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है, कहोगे 5। दूसरा व्यक्ति एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है, कहोगे 4। अगर दोस्तों दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, कहोगे देखिए पहला व्यक्ति जो है एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, जो दूसरा व्यक्ति है एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो दोनों मिलकर एक दिन में 9 यूनिट काम करेंगे। हाँ हाँ, अगर दोस्तों दोनों मिलकर एक दिन में 9 यूनिट काम करेंगे तो ये पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, कहोगे देखिए कुल काम था 100 यूनिट और दोनों मिलकर एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार देखा जाए तो दोनों मिलकर पूरे काम को इतने दिन में समाप्त कर सकते हैं। हाँ कहोगे। हाँ मतलब 11 सही 1/9 दिन में दोनों मिलकर पूरे काम को समाप्त कर सकते हैं। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी है, तो कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और लोगों के पास शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।